हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की मॉर्निंग एनर्जीज क्या है आपके लिए। सो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। जनरल रीडिंग है तो उसी वे से देखिएगा, और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फिर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच कर के रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ हेल्प करें। थैंक यू सो मच। सबसे पहला जो है वो है अटैचमेंट। क्लैरिफाई करेंगे इसको। केयरिंग कनेक्शन, नाइस। द गार्डन इन द गेट एंड वी हैव पेशेंस। देखेंगे अभी किस चीज़ के लिए पेशेंस एंड किस चीज़ के लिए है ये सारी चीज़ें। लेट्स सी। नेक्स्ट है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड इंडिसिजन, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स जो कि है इशू यहाँ पर, एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन। ओवरऑल में है एनवी एनर्जी। ठीक है, नंबर्स जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, नंबर 5, नंबर 14, नंबर 30, नंबर 16, नंबर 5 अगेन, नंबर 8, नंबर 13 एंड नंबर 7 एंड नंबर 20। तो ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके, चलिए इनको क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहले अटैचमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए अटैचमेंट एनर्जी को। ये किस चीज़ के अटैचमेंट के बारे में बता रहा है हमें, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। थैंक यू सो मच। ये है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। देखिए ये है अटैचमेंट नहीं कहूँगी, आदत। ठीक है, अटैचमेंट का कार्ड यहाँ पर है, लेकिन 2 मैसेजेस हैं यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो इनकी कुछ आदतें जो कि छोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। कुछ ऐसी आदतें हैं इनकी, बुरी आदतें, जैसे कि गुस्से में कुछ भी बोल देना, आर्ग्यूमेंट में कुछ भी बोल देना, जिसके कारण सामने वाले को बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकता है, उसको बहुत तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन फिर भी बिना सोचे समझे बोल देना। एक तो वो आदत जिससे ये बाहर निकलना तो चाहते हैं, उसको छोड़ना तो चाहते हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर ये जानते कि गलत है, बट ये छोड़ नहीं पाते। और काफ़ी बार ये चीज़ आपने फेस की होगी कि इस पर्सन ने आपके साथ भी ऐसा बिहेव किया है कि उन्होंने कुछ बुरा बोला, गलत बोला, जो कि आपको बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया। ठीक है, ये चीज़। दूसरा, आपके साथ भी इनको एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है। एक्चुअली आपके साथ चाहे झगड़ा हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये पर्सन को एक अटैचमेंट है आपके साथ कि आपको भूल नहीं पाते हैं। ठीक है, ये कोशिश भी कर लेना कि आपसे बात नहीं करेंगे, फिर भी इनको एक बेचैनी रहती है, इनको बात करने का मन करता है, एक बेचैनी सी फील होती है, तो ये डिटैच नहीं हो पाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपसे एक अटैचमेंट है इनको स्ट्रांगली, तो फिर झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, बेशक ईगो में आकर के वो बात नहीं करेंगे, लेकिन इनको आपके बिना चैन भी नहीं पड़ेगा। ऐसा भी इनके साथ होता है। ओके, तो ये है यहाँ पर। तो अगर अभी आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है, किसी मनमुटाव के बाद में बातचीत बंद हो गई है, तो यहाँ पर इनकी करंट एनर्जी है कि इनको चैन नहीं पड़ रहा आपके बिना, बिकॉज आपके साथ अटैचमेंट है, और ये रियलाइज़ भी कर रहे हैं कि मेरी कुछ गलतियाँ ऐसी हैं जो कि इश्यूज़ बहुत ज़्यादा क्रिएट करती है, बट ये अपनी उस बुरी आदत को छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, केयरिंग कनेक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एंड यहाँ पर है
नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। देखिए ये कनेक्शन डेफिनेटली काफ़ी केयरिंग रहा है, लेकिन आपकी तरफ से रहा है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज आपके पर्सन तो रिग्रेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखो, मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि ये कनेक्शन केयरिंग रहा है, लेकिन आपकी तरफ से रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पर्सन इस बात को लेकर के पछता रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं कि इतने अच्छे कनेक्शन में या इतने केयरिंग कनेक्शन में भी इन्होंने बहुत रूड एंड बहुत प्रैक्टिकल बिहेव किया, लाइक अ किंग ऑफ पेंटिकल। आप उनकी हमेशा केयर करते रहते हो, आप उनसे हमेशा प्यार से उनको ट्रीट करते हो, लेकिन वो पर्सन बहुत ईगो, बहुत रूड एंड मैं बिज़ी हूँ, टाइम ना देना, बात ना करना, तो वो इस पर्सन की तरफ से रहा। तो इस चीज़ का रिग्रेट करते हो मुझे आपके पर्सन दिख रहे हैं, कि जैसे कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि यार मैंने क्यों ऐसा किया। बिकॉज़ वो कनेक्शन जो आपके साथ था वो काफ़ी अच्छा था इनका। आपने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी इस कनेक्शन में, आपने अपनी तरफ से 100% दिया, इसीलिए ये केयरिंग कनेक्शन था। तो कहीं ना कहीं वो याद आते हैं इनको पल, और इनको रियलाइज़ भी होता है कि इन्होंने ख़राब किया एक अच्छे कनेक्शन को, जो कि इनको नहीं करना चाहिए था, अपने बिहेवियर से, अपने रूड बिहेवियर से, अपने ईगो से। एंड एक और चीज़ कि इन्होंने कभी इतना इमोशनली सोचा ही नहीं, इन्होंने हमेशा प्रैक्टिकली सोचा, बट आज ये बहुत इमोशनली इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, और आपके बारे में भी। ठीक है, द गार्डन इन द गेट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द गार्डन एंड द गेट, और यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। देखिए द गार्डन द गेट का कार्ड क्या बताते हैं, गर्ल जो खड़ी है ना, इसी के गले में चाबी है इस गार्डन के अंदर जाने की। जो गार्डन में दरवाज़ा लगा हुआ है ना, इस दरवाजे का लॉक ओपन करने की चाबी इसके गले में है, इसके लॉकेट की तरह जो उसने पहना हुआ है। बस बात यहाँ पर ये है कि इसको बस ये चाबी लेके और गेट, ये जो दरवाज़ा इसको खोल के गार्डन में एंट्री लेनी है। 4 ऑफ वॉन्ड्स रिकन्सिलेशन का कार्ड है। बस यहाँ पर यही हो रहा है कि आपके पर्सन उनको मालूम है कि अगर मैंने अप्रोच किया तो हो जाएगा। बस यही है कि वो आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहे, बट वो लेकिन वो रिकन्सिलेशन एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, वो रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, वो आपके साथ फिर से कनेक्ट होना चाहते हैं, बस अपनी तरफ से अप्रोच नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज़ मतलब उनका ऐसा है कि आप करो अप्रोच, ठीक है, या अपने आप से चीज़ें हो जाए, कैसे भी करके अपने आप से हो जाए, या आप अप्रोच करो, खुद को रोक रहे हैं क्योंकि ईगो है उनके अंदर। अदरवाइज़ वो भी आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, वो भी रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, लेकिन ये लड़की खुद ही चाबी नहीं लगा रही है गेट में। वो बस सोच रहे हैं, बैठ खड़े होकर के सोच रहे हैं सिर्फ आपके बारे में कि रिकन्सिलेशन करना है, उसकी फीलिंग है, लेकिन वो खुद अप्रोच नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ईगो। एंड उनको ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने अप्रोच किया तो आपके भाव बढ़ जाएंगे, ठीक है, और आप फिर हमेशा उन्हीं को अप्रोच करना पड़ेगा, ऐसा भी उनको लगता है। ठीक है, पेशेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मैं नहीं ले रही इतने सारे कार्ड्स यूनिवर्स, मुझे एक कार्ड चाहिए। पेशेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। पेशेंस को क्लैरिफाई कर रहे 7 ऑफ कप्स एंड अगेन 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए आपके पर्सन पेशेंस रख रहे हैं, मतलब वो ना सब्र करके बैठे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप ही अप्रोच कर दोगे, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि मैं चुप होकर बैठ जाता हूँ, शांत, या बैठ जाती हूँ, अपने आप उसकी तरफ से अप्रोच आएगा। आई थिंक आप दोनों के बीच में ऐसा हो रहा है कि वो आपका वेट कर रहे हैं कि आप करोगे मैसेज पहले, और आप उनका वेट कर रहे हो कि वो करेंगे पहले मैसेज, और आप दोनों एक ज़िद पर हो कि आप चाहते हो वो करें, वो चाहते हैं आप करो। आपके पास रीज़न है क्योंकि हमेशा आप ही एफ़र्ट डालते हो, तो आपके पास रीज़न है कि भाई इस बार एफ़र्ट तुम्हारी तरफ से भी आए। उनके वो ईगो के कारण कर रहे हैं चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पर वो पेशेंस रख के बैठे हैं कि आप ही करो एंड ऑल, बट ये चीज़ उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब वो एक भ्रम में है। ये एक इल्यूज़न का कार्ड, एक भ्रम में है कि आप ही करोगे, वो बैठे रहे अपने आप होगा। बट समटाइम्स काफ़ी अलग अलग ख्याल भी आते हैं उनको, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव। कभी पॉजिटिव तो ऐसे कि उसकी तरफ से आ जाएगा अप्रोच, कभी नेगेटिव अगर नहीं आया तो, अगर उसने मुझे दोबारा कॉल मैसेज नहीं किया तो
तो काफ़ी कन्फ्यूज़न में भी हैं वो इस चीज़ को लेकर के कि मुझे वेट करना चाहिए या मुझे अप्रोच कर देना चाहिए, मुझे एक्शन ले लेना चाहिए, क्या करूँ मैं। तो इस चीज़ को लेकर के भी काफ़ी कन्फ्यूज़न में मुझे आपके पर्सन दिखते हैं, जिसके कारण उनको एंजाइटी होती है, ओवर थिंकिंग के कारण एंजाइटी होती है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो ये एक एंजाइटी का भी है। और यहाँ पर जो साइन है वो है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नंबर्स मैं आपको एक साथ बता दूंगी, ठीक है। मैंने पहले भी बताए थे, आई थिंक अभी बताने की ज़रूरत नहीं होगी। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ को 8 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहे हैं। देखो कुछ भी कहो, लेकिन आप इस पर्सन की इमोशनल स्ट्रेंथ रहे हो, बिकॉज ये कप्स का कार्ड है। तो इमोशनली आपने इनको बहुत सपोर्ट किया है, आप इस पर्सन के इमोशनल स्ट्रेंथ रहे हो, ठीक है। ये मुझे दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि अभी ये इमोशनली काफ़ी वीक भी फील कर रहे हैं और इमोशनली एक अकेलापन भी ये महसूस कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आप इनकी स्ट्रेंथ रहे हो इमोशनल लेवल पर, मतलब आपने इमोशनली उनको बहुत फुलफ़िल किया है। जो इमोशनल सपोर्ट की उनकी ज़िंदगी में कमी थी वो आपने पूरी की है। तो यहाँ पर नज़र आता है मुझे कि आपके पर्सन अभी इमोशनली डिस्टर्ब हैं, वो हैप्पी नहीं है, वो किसी से अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे हैं। आपसे वो हर बात कह देते थे और आप उनको जज नहीं करते थे, बल्कि आप एक अच्छे लिसनर थे, आप गुड लिसनर थे, आप उनको सुनते थे। अभी ऐसा कोई उनकी लाइफ में पर्सन नहीं है। तो कहीं ना कहीं, और एस ऑफ पेंटिकल भी है, आप में से कुछ लोगों ने सिर्फ इमोशनली ही नहीं, उनको फाइनेंशियली भी हेल्प किया है। तो कहीं ना कहीं आप एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उनका रहे हो, तो आप उनकी स्ट्रेंथ रहे हो। ओके, इमोशनली मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। इनडिसीजन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। इनडिसीजन यहाँ पर है जस्टिस। आपके पर्सन ना कोई एक डिसीज़न लेना चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न, ठीक है, बट आपके पार्टनर बहुत कंफ्यूज हैं। इस रिलेशनशिप से रिलेटेड ही एक डिसीज़न लेना चाहते हैं स्ट्रांगली, बट बहुत कंफ्यूज हैं, डर लग रहा है बेसिकली, क्योंकि जस्टिस का कार्ड जहाँ आता है वह डर भी आता है। तो उनको डर लग रहा है, बिकॉज उनको डर इस बात का लग रहा है कि मैं जो भी डिसीज़न लूँ कहीं गलत ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पर्सन काफ़ी इनडिसीजन में दिखाई देते हैं। और अगर आप दोनों मैरिड कपल्स हो, डिवोर्स वगैरह का कुछ इशू चल रहा है, तो भी आपके जो पर्सन है ना वो इस चीज़ को लेकर के अभी किसी डिसीज़न पर नहीं है कि वो डिवोर्स चाहते कि नहीं चाहते, ठीक है। उनके अभी कोई डिसीज़न नहीं है, किसी क्लियरिटी पर नहीं है, बट वो एक डिसीज़न लेना चाहते हैं और वो उसके बारे में बहुत सोच रहे हैं। जो मैरिड कपल्स है डिवोर्स से रिलेटेड दिखाई देता है, और जो नॉर्मली है वो इस रिश्ते के रिगार्डिंग कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं। बट उनका ये है कि जो भी डिसीज़न लूँ वो राइट हो, ऐसा ना हो कि मैंने गलत डिसीज़न ले लिया। वो कोई भी किसी भी तरीके का गलत डिसीज़न नहीं लेना चाहते, उनको गलत डिसीज़न लेने में डर लग रहा है, इसीलिए टाइम ले रहे हैं कि मैं टाइम ले लूँ अच्छे से, बट एक सही डिसीज़न पर पहुँचूँ, ठीक है। तो इनडिसीजन है अभी। फाइनेंशियल लिब्रा, तुला राशि, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। बहुत ही ज़्यादा परेशान है भाई, बहुत ज़्यादा परेशान है। फाइनेंशियल कंडीशंस इनकी बिल्कुल अच्छी नहीं है। फाइनेंशियल कंडीशंस इनकी सरदर्दी हो गई है, पैसे सरदर्दी हो गई, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है और सपोर्ट इनको नहीं मिल रहा कहीं से भी। भाई इनकी सेविंग्स भी हो सकता है ख़त्म हो गई हो, या लोन्स वगैरह बहुत ज़्यादा हो गए हो, बट यहाँ पर दिखाई देते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान है पैसों से, बहुत ज़्यादा परेशान है अपने करियर में। फाइनेंशियल कंडीशंस इनकी बिल्कुल अच्छी नहीं है, ये मुझे दिखाई देता है। पेन में ये है ही, टेंशन सबसे बड़ी इनकी फाइनेंशियल से रिलेटेड ही है, फाइनेंसेस से रिलेटेड ही है। इनकी टेंशन सबसे ज़्यादा, इनको जो तकलीफ़ जो चीज़ दे रही है वो यही हो सकता है। कहीं इन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए हो लेकिन इनको वहाँ से धोखा मिला है, इनके साथ चीट हुआ है, किसी ने धोखा किया है, जिसके बाद ये कहीं गए नहीं रहे। एक होता है ना बहुत हेल्पलेस हो जाना, कि अब कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा कि क्या करें। मैन होल्डिंग अ कॉइन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मैन होल्डिंग अ कॉइन, यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस अगेन।
देखिए, आपके जो पर्सन है वो एक ज़िद्दी किस्म के इंसान है। अगर किसी चीज़ की ज़िद अड़ गई तो मतलब अड़ गई। कि मैन होल्डिंग अ कॉइन, किंग ऑफ पेंटिकल है। बहुत पैसा चाहिए इनको। इनको ना, इनको ऐसा लगता है कि अगर रिस्पेक्ट चाहिए ना तो पैसा चाहिए। लोग बिना पैसे के रिस्पेक्ट नहीं करते, ऐसा इस पर्सन को लगता है। जब पैसा होगा तो सब रिस्पेक्ट करेंगे, इस तरीके की सोच है। और एक ज़िद है कि बहुत पैसा कमाना है। मनी माइंडेड भी है ये पर्सन, एंड ये काफ़ी पैशनेट है। मतलब इनका इसका है कि पैसा बहुत कमाना है, कि ऐसा होना चाहिए, इतना पैसा चाहिए कि ज़िंदगी में कमी ना आ रहे। और मुझे लगता है कि इसी चक्कर में इन्होंने कहीं इन्वेस्ट भी किया, बट वहाँ से इनको धोखा मिला है। जहाँ इनके शायद बहुत पैसे बर्बाद हुए हैं, ये भी मुझे दिखाई देता है। बट ये ज़िद्दी है, इनको बहुत पैसा कमाना है, इस चीज़ की ज़िद है इनके अंदर, ठीक है। बिकॉज इनको लगता है कि पैसे से सब कुछ मिल सकता है क्या। और इनको बहुत कॉन्फिडेंस है। समटाइम्स काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस के कारण भी ये अपने पैसे बर्बाद कर देते हैं। एनवी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ कप्स। देखिए, आपके पर्सन ना, पता नहीं आपको जताते कि नहीं जताते, बट ये पर्सन को ना जेलसी बहुत होती है। मैं ये बता देती हूँ, इस पर्सन को बहुत जेलसी होती है। आपसे बात करें ना करें, लेकिन मतलब ये हर चीज़ पर हक जमाते हैं, और आप पर भी अपना पूरा हक जमाते हैं। और इनको बहुत जेलसी होती है अगर आप किसी और से बात कर लो तो। इनसे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, इनसे वो चीज़ सहन नहीं होती। कैसे कर ली, ठीक है। ये पता नहीं आपको हो सकता है आपको जताते भी, हो सकता है ना भी जताते हो, बट इस पर्सन को बहुत जेलसी होती है अगर आप किसी से बात कर लो, या अगर ये किसी के साथ आपको देख लें, या अगर कोई आपके बारे में बात कर दे, उनको बहुत जेलसी होती है। कि क्योंकि बेसिक यहाँ पर मेनली अगर आप लड़के हो और किसी लड़की ने अगर आपकी बात कर दी, इनको बहुत जेलसी होती है। या आपने किसी से बात कर ली तो जेलसी होती है। एंड सेम ऐसा ही है कि अगर आप लड़के के लिए, जो भी है, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा। एंड यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई देता है कि अगर आप अपने किसी रिलेटिव से भी बात कर लेते हो, रिलेटिव मतलब मान लो कि आप लड़की हो, आपने अपने कज़न से भी बात कर ली ना, वो भी इनको जेलस फील करवाएगा। डोंट नो, बट ये पर्सन ऐसा है कि इसको जेलसी फील होती है। मतलब इसको ऐसा लगता है कि आप इनसे, मतलब आप किसी और से बात कर लो, मान लो आप अपने कज़न से बात करो, हंसी मजाक करो, तो इनको इनसिक्योरिटी फील होती है। इनको ऐसा लगता है कि इनकी इम्पोर्टेंस चली गई है। इनको ऐसा लगता है कि यार मेरी इम्पोर्टेंस नहीं बची, क्या बात कर रही है उससे, क्यों बात कर रही है उससे, मेरे साथ हंसे बोले, उससे क्यों बोल रही है, लाइक दिस। तो इस टाइप की एनर्जी है इस पर्सन की। डोंट नो, हो सकता है शक्की मिजाज भी हो, लेकिन शक्की मिजाज छोड़ो, लेकिन इनको जेलसी बहुत होती है। इनको ये खुद को शायद वहाँ पर छोटा महसूस करते हैं। आई डोंट नो, बट ऐसा है कि पर्सन बहुत जेलसी फील करता है। ओके, सो आपके लिए मैं जो है एंजल्स की तरफ से मैसेज लूँगी। लेट्स सी एंजल की तरफ से क्या मैसेज है। एंजल्स प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए। टेक एक्शन, अनलाइकली, एंड लेट गो। ओके, क्लियर मैसेज है। सो यहाँ पर क्लियर मैसेज क्या है, जो चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही, ज़बरदस्ती उसका बर्डन मत लो, ज़बरदस्ती उस चीज़ को, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें हम रहना नहीं पसंद करते। ये मैं सिर्फ आपको, अब रिलेशनशिप नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी यहाँ पर आपको गाइडेंस मिल सकती है। देखो, यहाँ पर मेनली ये कि जो चीज़ पसंद नहीं है ना, उसको मत करो। आप उसको सह क्यों रहे हो। आप जैसे मान लो कोई रिश्ता है, आपकी फैमिली किसी के साथ रिश्ता रख रही है, लेकिन आपको नहीं पसंद, तो आप मत रखो।
आप मत रखो, आप एक्शन लो उसकी तरफ कि मुझे नहीं रखना, आप नो बोलना सीखो। लाइक यू नो, अगर आप भी उसको ज़बरदस्ती निभाए जा रहे हो तो वो अच्छा नहीं है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ें, जो चीज़ आपको नहीं सर्व कर रही, जो सूट नहीं कर रही है, जो आपको तकलीफ़ पहुंचा रही है, उसको लेट गो कर दो अपनी लाइफ से, उसको जाने दो, उसको मतलब कुछ चीज़ें ना छोड़ दो। कुछ चीज़ें आप भी पकड़ करके बैठे हो सकता है कि सामने कुछ लोग हैं जो इंटरेस्ट नहीं ले रहे, बट आप पकड़ के बैठे हो, छोड़ दो उनको, उसमें सिर्फ आपकी रिस्पेक्ट जाएगी। तो आपको थोड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। एक एक्शन तो इस चीज़ के लिए कि आपको पसंद नहीं है किसी से रिश्ता रखना, एक एक्शन ये कि आप ज़बरदस्ती किसी के साथ रखने की कोशिश करो बट वो पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है। लाइक यू नो कि देखो, इंटरेस्टेड इंसान का पता चल जाता है। इंटरेस्टेड इंसान बहुत जैसे आप रिएक्ट कर रहे हो, अगर आप में कोई इंटरेस्टेड है वो भी वैसे ही रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर ना कुछ चीज़ लेट गो करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पसंद नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं पसंद करती, बट आप किसी इल्यूज़न में हो। सो आपको लेना पड़ेगा एक्शन, आज नहीं तो कल लेना पड़ेगा, ज़बरदस्ती लेना पड़ेगा। बट हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो पकड़ी नहीं जा सकती, मत पकड़ने की कोशिश करो, जाने दो। आपकी होगी, आपके पास खुद ब खुद चल के आएगी, और आपकी नहीं होगी तो आप उसको अपने पास रख के भी क्या करोगे ज़बरदस्ती, राइट। तो यहाँ पर कुछ लेट गो करने के लिए, कुछ छोड़ने के लिए आपसे कहा जा रहा है। कोई आदत जैसे सबका दिल रखने की, भाई मत करो, आपको हर्ट हो रहा है उससे, ठीक है। हर किसी का दिल मत रखो, इतने अच्छे मत बनो कि लोग आपको हर्ट करके जाए। अच्छे रहो लेकिन उनके साथ रहो जो डिज़र्व करते हैं। जो लोग बार बार आपको हर्ट करते हैं उनके साथ आपको अच्छा रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।